अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। सिद्रा चेन की केवाईसी आजकल बहुत ही इजी मेथड से हो रही है। सिद्रा चेन की केवाईसी करना बहुत ही आसान है। अगर अभी तक आप लोगों की केवाईसी नहीं हुई या आपको करना नहीं आती, पेंडिंग में है, तो इस वीडियो में आपको सारे इश्यूज के जो है ना वो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। क्योंकि मुझे प्रीवियस वीडियो में बहुत ज्यादा कमेंट्स आए थे कि सिद्रा की डिटेल जो है ना वो केवाईसी प्रोसेस के ऊपर जो है ना आप एक डिटेल्ड वीडियो बनाए। तो मैंने आप लोगों के कमेंट्स को रीड करके मैंने सोचा कि आपको एक डिटेल्ड वीडियो दूं, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों ने काफी स्क्रोलिंग की, काफी लोगों की जो है ना वो वीडियोस को वॉच किया, लेकिन अभी तक भी उनकी जो है ना वो केवाईसी पेंडिंग में पड़ी है, केवाईसी अप्रूव नहीं हो सकी। मेरी केवाईसी तो अप्रूव्ड है, तो मैंने आप लोगों के लिए एक दोस्त का जो है ना वो अकाउंट यहाँ पे लिया है आप लोगों को लाइव केवाईसी करके दिखाने के लिए। तो बगैर टाइम को वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जो है ना इस तरह सिद्रा को ओपन कर लेना। यहाँ पे आपको A to Z बताऊंगा, ठीक है ना, मतलब कि इसमें कैसे आईडी कार्ड डालना है, कैसे आप छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं डेट में या वट एवर जो भी है, सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। अगर ऑलरेडी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं तो आपने जो है ना उनको अगेन चेंज कर लेना है। इस तरीके से आपकी केवाईसी जो है ना वो हो जाएगी इंशाल्लाह फौरन। बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। पहले मुश्किल था, अब चेंज हो गया मेथड, नया मेथड आ गया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले सिद्रा चेन को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपने, ये आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे देखें ये 3 लाइंस हैं, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और अब यहाँ पे ये केवाईसी पोर्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही केवाईसी पोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें ये हमें काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं और आपने कोशिश करनी है इसके नीचे जो है ना, ये देखें मैं स्क्रॉल करता हूँ, प्रोफाइल इंफॉर्मेशन ये वाली, ठीक है ना, यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका फोन नंबर, नेशनलिटी, ये आपने एक दफा अगेन चेक कर लेना है सारा कुछ ठीक हो आपके आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग हो। अगर नहीं है तो आपकी ये प्रोफाइल का जो नेम है ये एडिटेबल है, इसको आप एडिट कर लेना, ठीक है। और अब हमने क्लिक करना है, यहाँ पे ये लिखा है जी व्यू डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना, व्यू डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ से अब हमने केवाईसी किस तरीके से करनी है जरा गौर से समझ लें। यहाँ पे हमारे सामने ऐड न्यू डॉक्यूमेंट का जो है ना ये वाला ऑप्शन भी है, ठीक है, लेकिन जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एंड पे सेव चेंजेस का ऑप्शन आएगा। हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमें कहेगा कि आपने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स को जो है ना वो सेव किया हुआ है, वहां से हम नेक्स्ट नहीं जा सकते। जिन लोगों ने ऑलरेडी केवाईसी सबमिट की हुई है या जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम करनी है, मेथड सेम ही है। यहां से देख लेना, यहां से क्योंकि इस अकाउंट पे ऑलरेडी सबमिट की थी और इसको नोटिफिकेशन आ गया कि भाई आपका इनकम्प्लीट है, वो यहाँ पे मैं कंप्लीट सिर्फ वही नहीं करूंगा, सारा कुछ शुरू से आपको करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पे मैं ये एडेड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करूंगा। आपने समझ लें जो लोगों ने फर्स्ट टाइम केवाईसी सबमिट करनी है वो ऐड न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। जिन्होंने ऑलरेडी सबमिट की है, उनकी कंप्लीट नहीं हो रही, वो ऐड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या क्या चेंजेस करनी है वो यहाँ पे देख लें और आपको समझाता हूँ कि कैसे न्यू भी आपने स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से आपने करना है जी डॉक्यूमेंट टाइप, आईडी कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ से आईडी कार्ड सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से नेशनलिटी आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेनी जो ऑलरेडी है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ से ये पाकिस्तान, और अब ये लैंग्वेजेस है, ठीक है, ये स्मार्ट कार्ड पे भी हो जाती है केवाईसी, उर्दू वाले कार्ड पे भी हो जाती है। यहाँ से मैं इंग्लिश उर्दू दोनों चूज की हुई है, तो मैं उर्दू को यहाँ से कट कर देता हूँ। मैं यहाँ से जस्ट जो है ना वो इंग्लिश को ही चूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ना नीचे आईडी कार्ड, ठीक है, डॉक्यूमेंट आईडी, आपका आईडी कार्ड नंबर, वो आपने उसमें ना कोई डैश डालनी है ना कोई स्पेस डालनी है, सिंपल जैसा कि आपके सामने लिखा है, ठीक है ना, आपने ऐसे ही आईडी कार्ड को पुट कर देना है यहाँ पे। अगर आप डैशेस वगैरह डालेंगे, स्पेस डालेंगे तो आपकी केवाईसी पेंडिंग में रहेगी, याद रखिएगा। तो ये एक आपकी मेजर मिस्टेक है, ये एक मिस्टेक नोट कर ली, आगे भी सुनिएगा। अब यहाँ पे गिवन नेम है, जैसा कि इस लड़के ने यहाँ पे लिखा हुआ जी ये मोहम्मद आसिफ, ठीक है। अब यहाँ पे सारे स्पेलिंग जो है ना वो कैपिटल लिखे हुए हैं। अगर तो आपके आईडी कार्ड पे सारे कैपिटल है तो आप कैपिटल लिख दें। अगर आपका एम कैपिटल है बाकी स्मॉल है तो आप एम ही लिखें और आगे से ए कैपिटल लिखें, बाकी जो है ना वो स्मॉल लिखें, ठीक है। आईडी कार्ड से देख के आपने लिखना। और यहाँ पे जो है ना फैमिली नेम में आपने आईडी कार्ड के ऊपर ही लिखा होता है फादर नेम, आपने अपने फादर का जो है ना वो पूरा नेम जैसे आईडी कार्ड के ऊपर लिखा है वैसे ही आपने लिख देना है। मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे मेजर मिस्टेक्स क्या है, यहाँ पे लिखा होता है जी ईयर मंथ डेट, ठीक है। तो जो आपका आईडी कार्ड है ना वहां पे थोड़ा सा जो है ना चेंज होता है। यहाँ पे है जी ये ईयर मंथ और ये डेट, ठीक है, आपने ऐसे लिखना है। आईडी कार्ड पे उल्ट होता है, ईयर तो आप सही लिख लेते हैं लेकिन मंथ और जो डेट है ना वो आप आगे पीछे उसको कर लेते हैं, तो इसलिए आपने उसको ठीक कर लेना है, ठीक है। और अब यहाँ पे इशू डेट है, ये ऑप्शनल है, लिख लेंगे अच्छा है, ना लिखेंगे तब भी मसला नहीं है। और ये एक्सपायरी डेट भी ऑप्शनल है, ठीक है, यहाँ पे लिखी हुई है तो मसला नहीं है, लेकिन आपने इसकी जो फॉर्मेटिंग है, जो तरतीब है वो ऐसे ही लिखनी है ईयर मंथ डेट के हिसाब से, सही
सही है। तो अब ये सारी चीजें जो है ना ये मैंने फिल कर दी है। मैं यहाँ पे सेव चेंजेस करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ यहाँ पे चेंजेस किए हैं। अब ये वाला काम जो है ना हो चुका है। अब वो मुझे कह रहा है कि यहाँ पे जो है ना वो नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है जी, फ्रंट आईडी ड्रैग एंड ड्रॉप और क्लिक टू अपलोड। तो नेक्स्ट वो मुझे कह रहा है जी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स क्लीन एंड अनडैमेज डॉक्यूमेंट, मतलब क्लियर होना चाहिए, ऑल टेक्स्ट क्लियरली विजिबल। वही बात आ गई, कोई सूरज के मतलब शेडो वगैरह ना पड़े या लाइट का। फुल डॉक्यूमेंट जो फ्रेम में होने चाहिए, मतलब कोई पार्ट कवर ना होना चाहिए। ये उसने इंस्ट्रक्शंस दे दी। यहाँ पे कौन सा हमने पुट करना है, फ्रंट आईडी। तो मैं यहाँ पे आईडी कार्ड का फ्रंट, यहाँ पे जो है ना आईडी कार्ड साइड पे आपका जितना मर्जी आपने टेबल पे रखा है, बैग पे रखा है, जहां पे भी आईडी कार्ड रखा है, साइड्स वाला अगर आपका मतलब क्या ना काफी भी नजर आ रहा है तो खैर है, लेकिन आईडी कार्ड के कॉर्नर को कभी कवर नहीं करना। अदरवाइज आप किसी जॉब में अप्लाई कर रहे हैं, आप रिजेक्टेड है, ठीक है। आईडी कार्ड के कॉर्नर्स को कभी भी कवर नहीं करना। साइडों से नजर आता है आने दें, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आईडी कार्ड सारा विजिबल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आईडी कार्ड की फ्रंट को जो है ना वो तब तक स्कैन कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने तीर के ऊपर क्लिक किया ना, तो यहाँ से देखें कैमरे का ऑप्शन नहीं दे रहा। जब हम सेव चेंजेस कर रहे हैं ना, कुछ इसमें चेंज करके इसको सेव कर रहे हैं, तो तब ये हम नई अपलोड नहीं कर सकते। हमने अच्छे से ऑलरेडी ओरिजिनल कैमरे से अपनी जो है ना फ्रंट आईडी की और बैक आईडी की पिक्स बना लेनी है और गैलरी से हमने उसको सिलेक्ट कर लेना। अगर न्यू आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको कैमरे का भी ऑप्शन आ जाएगा, अब लाइव भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा मैं यही प्रेफर करूंगा आप ऑलरेडी अच्छे से बनाएं, उसको सिलेक्ट करें, वो अच्छी होती है, उसमें पिक्सल नहीं फटते, ठीक। तो मैंने यहाँ पे आईडी कार्ड की फ्रंट पिक जो है ना वो लगा लिया। मैं सिंपल यहाँ से करूंगा जी नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने जो है ना वो अपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट की फ्रंट आईडी जो है ना वो पिक्चर अपलोड कर दी, नेक्स्ट कर दिया, तो यहाँ पे अब हमने नेक्स्ट स्टेप में सेल्फी भी लेनी है, ठीक है। मतलब कि डॉक्यूमेंट को हाथ में पकड़ के ना आपने अपने आईडी कार्ड को इस तरह यहाँ से पकड़ लेना है, उसकी फ्रंट साइड, ठीक है, और आपने उसकी सेल्फी ले लेनी है, या किसी से आपने बैक कैमरे से उसको अच्छे से कैप्चर करवा लेना है, जिसमें कोई शेडो वगैरह ना हो, बैकग्राउंड अच्छा हो, ठीक है ना, और विजिबल जो है ना आपकी पिक्चर होनी चाहिए। तो वो आपने यहाँ पे पिक्चर लगानी, जैसे कि हमने ऑलरेडी क्लिक कर ली है। मैं यहाँ पे एरो के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे जो है ना वो फ्रंट साइड वाली वो सिलेक्ट करके यहाँ पे इस तरह लगाऊंगा। तो अब मुझे ये कह रहा है कि क्लिक और ड्रैग टू रिप्लेस इमेज, ठीक है, लेकिन मैं इसको कुछ नहीं करूंगा, रिप्लेस नहीं करूंगा। यहाँ पे सिंपल जो है ना रिव्यू यूर सबमिशन, ठीक है ना, मैं यहाँ पे इसको रिव्यू पे भेज दूंगा, क्योंकि 3 स्टेप है इसके, ठीक है ना। फर्स्ट में हमने जो है ना वो आईडी कार्ड की फ्रंट पिक को जो है ना वो सिलेक्ट करके उसको लगाना है, यहाँ पे अपलोड करना है। फिर हमने आईडी कार्ड को हाथ में पकड़ के उसकी फ्रंट साइड, ठीक है, वो हमने यहाँ पे कर लेनी है। मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। इमेज इज द सेम एज द प्रीवियस इमेज, कीपिंग अपलोड। तो यहाँ पे इसने जो है ना उसको स्किप कर दिया, मतलब हमें आगे फॉरवर्ड कर दिया है। यहाँ से अगर देखें ना, पहले हम यहाँ पे थे जनाब वाला, यहाँ पे देखें ना तो यहाँ पे फ्रंट आईडी पे थे, अब बैक आईडी पे आ चुके हैं। सेम स्टेप हमने बैक आईडी पे करने हैं। आईडी कार्ड की जो है ना वो बैक वाली चीजें जो है ना हमने पुट करनी है। तो अब हम जो है ना वो बैक आईडी को यहाँ पे जो है ना वो पुट करते हैं। यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन है जी ये सबमिट का, और इसी के साथ एडिट का है। मैं एडिट के ऊपर क्लिक करूंगा। तो अब यहाँ पे जो है ना वो सबसे पहले मैंने जो है ना वो आईडी कार्ड को जो है ना वो बैक साइड वाली वो पिक्चर जो है ना वो सिलेक्ट कर लेनी है, वो अपलोड कर देनी है, ठीक है। मैं ये तीर के ऊपर क्लिक करके वो कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने जो है ना वो आईडी कार्ड जो है ना वो पुट कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम में सेम ऐसे ही, ये देखिए उसने नीचे लिखा भी हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं ना, होल्ड डॉक्यूमेंट नेक्स्ट टू फेस, मतलब आपने अपने डॉक्यूमेंट को अपने चेहरे के साथ रखना है। पहले आपने यहाँ पे बैक ऑफ आईडी है ना, यहाँ पे आपका जब हाथ में आपने आईडी कार्ड पकड़ा हो उसकी बैक साइड नजर आए कैमरे में। बच्चों की तरह सिखा रहा हूँ, वीडियो लंबी हो रही है लेकिन आपको होपफुली समझ आ रही होगी। अब यहाँ पे जो है ना वो एरो के ऊपर क्लिक कर देना है, और जब मैंने आईडी कार्ड हाथ में पकड़ा है उसका बैक साइड वाला वो इमेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। आईडी कार्ड की बैक साइड और वो इमेज अब देखें विजिबल होनी चाहिए ये चीजें। मैंने यहाँ पे अब सबमिट के ऊपर क्लिक कर दिया, प्रोसेसिंग हो रही है, अपलोडिंग इमेजेस हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जनाब ये प्रोसेसिंग हो रही है, यहाँ पे वो फेल टू अपलोड कर दिया। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने जो है ना वो अपना बैक आईडी कार्ड की पिक्चर लगाई और साथ ही जो है ना वो आईडी कार्ड को मैंने बता दिया, बहुत दफा बता दिया कि आईडी कार्ड को हाथ में पकड़ना है अपने चेहरे के साथ इस तरह, और क्लियर होना चाहिए और बैक साइड की नजर आनी चाहिए जब मैंने बैक आईडी वाली चीजें जो है ना वो लगानी है, ठीक है। तो वो अब फिर जो है ना नेक्स्ट कर देनी, उसको सबमिट कर देना, और वो भी यहाँ पे आपके सामने सबमिट कर दिया था और ये डन हो चुका है, ठीक है। पहले मुझे सबमिट करते 1-2 बार एरर आया कि इमेज जो है ना अपलोड फेल्ड। बहुत सारे लोगों ने पूछा क्यों,
वो इसलिए आता है जब आपकी इमेजेस सही नहीं होंगी ना, उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं होंगी, तो आपकी इमेजेस अपलोड नहीं होंगी। आपकी इमेज में कोई शेडो नहीं होना चाहिए, कोई भी मतलब उसमें ब्लर सा शेड नहीं होना चाहिए, वो सारी विजिबल होनी चाहिए, फिर यहाँ पे आपकी जो है ना इमेजेस अपलोड होंगी। याद रखिएगा, जब भी आपको अपलोडिंग फील्ड आए आपने अपनी इमेजेस को अच्छे से कैप्चर कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, 3 स्टेप हुए अभी तक, डिटेल्स दे दी, फ्रंट आईडी और बैक आईडी। अब नेक्स्ट आ चुका है जी फेस स्कैन, फेस ट्रैकिंग कंप्लीट, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे जो है ना वो फेस ट्रैक किया हुआ था, ऑलरेडी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड थे। मैंने जस्ट इनकम्प्लीट को कंप्लीट तो किया, लेकिन आपको बच्चों की तरह A to Z सारा समझाया। अब यहाँ पे ये ऑलरेडी कंप्लीटेड है, मैं इसको ओपन नहीं कर सकता, ठीक है ना, वरना इसको भी लाइव आपको फेस को स्कैन करके भी दिखा देता, लेकिन ये आपको बता देता हूँ, मुश्किल नहीं है। आपने जो है ना जब इस पे आएंगे फेस ट्रैक के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर आपने आइस नेटवर्क में केवाईसी की होगी फेस की, पाई नेटवर्क में भी आपने की होगी फेस की केवाईसी, तो वो आपको जो है ना वो नीचे कुछ ऑप्शंस देगा कि आपने अपने मतलब मोबाइल को आपने यहाँ पे इस तरह रख लेना है। तो आपने क्या करना है, सेल्फी मतलब बैकग्राउंड आपका जो है ना वो विजिबल हो, अच्छी लाइट हो, शैडो शूट होना हो, बैकग्राउंड अच्छा हो, मतलब आप इंडोर लाइट में कर लेंगे कैप्चर तो वो भी अच्छा ही रहेगा मेरे ख्याल से। मतलब अगर आप इंडोर लाइट में भी कर लेते हैं कैप्चर तो अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। आपने इस तरह मतलब आप वो कहेगा कि अपना फेस न्यूट्रल करें, आपने न्यूट्रल कर लेना है, फिर वो आपको मतलब नीचे ही लिखा होगा, ठीक है, कहेगा कि अपने फेस को हैप्पी करें, हैप्पी कर लेना है। वो आपको कहेगा कि अपने फेस को जो है ना वो सैड करें, एंग्री करें, जैसे भी। अगर आपको समझ नहीं आती, मिसाल के तौर पे आप वो लिखा है ना कि अपने फेस को एंग्री करें, इसका मतलब है अपने फेस को जो है ना गुस्से वाला करें। अगर आपको नहीं पता ना कि एंग्री का मतलब क्या होता है, आपने गूगल पे जाना है, लिखना एंग्री मीनिंग इन उर्दू, सामने आ जाएगा। एंग्री की मिसाल दे रहा हूँ, अगर कोई वहां पे ऐसा लफ्ज आ जाए जिसका आपको समझ ना आए, ठीक है ना, आपको उसका लफ्जी मतलब ना पता हो, गूगल पे जाए, मीनिंग इन उर्दू देखें, आपको समझ आ जाएगी हाँ अपने फेस को अब हमने इस तरह करना है, आपने वैसे कर लेना है। इस तरह आपने अपने फेस को जो है ना वो स्कैन कर लेना। अब यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट है, मैं यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा। तो जैसे मैंने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया, रिव्यू योर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे सारा कुछ मैं इसको अगेन रिव्यू कर लूंगा यहाँ से ना चीजें, ठीक है। ये आपने सारी चीजें जो है ना वो रिव्यू कर लेनी। मैं यहाँ पे अब आपको दिखाऊंगा तो नहीं, मैंने इसको रिव्यू कर लेना है। आपने सबको मतलब इसको अगेन एक दफा रीड कर लेना है, ऊपर स्क्रॉल करेंगे ना आपने इसको रीड कर लेना है कि क्या चीजें कोई मतलब गलत तो नहीं होगी। फिर हमने इसको जो है ना वो सबमिट करना है। अब सबमिट कैसे करना है देख लें। तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर को स्क्रॉल करके ना इसको यहाँ से जो है ना एंड पे आपको मिल जाएगा जी सबमिट वेरिफिकेशन, ठीक है ना। सारी चीजें देख लेनी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सबमिट वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है, आपकी केवाईसी रिव्यू में जाएगी। मैं यहाँ पे सबमिट वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दिया, फ्रंट इमेज इज रिक्वायर्ड। जब ये ऑप्शन आ जाए आप लोगों को कि फ्रंट इमेज इज रिक्वायर्ड, तो इसका मतलब क्या होता है और से समझ लें। मैंने इसकी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी, मैंने ये सबमिट कर दिया, सबमिटेड सक्सेसफुली। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आ जाएगा। ये एडिटिंग के दौरान मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, जस्ट मुझसे वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई, इस वजह से मैं आपको बता देता हूँ और से समझ लें, क्योंकि मैं बात अधूरी नहीं छोड़ता, आपको बताता हूँ, ठीक है। वो इस वजह से आता है, जब हमने शुरू में वो फ्रंट ऑफ आईडी उसको पिक्स को अपलोड किया था, वहाँ पे आईडी कार्ड की जो पिक्चर थी ना वो इसने एंड पे आके एक्सेप्टेबल नहीं की, ठीक है। और मैंने इसको तकरीबन आधा घंटा लगाया, कोई 15 से 20 दफ़ा कभी मैंने वो फ्रंट ऑफ आईडी में जाके डॉक्यूमेंट की पिक्चर यानी कि आईडी कार्ड की पिक्चर को चेंज किया, बार बार न्यू अच्छे से कैप्चर करके वो लगाई कि किसी में शेडो ना आ जाए। और बार बार मैंने साथ अपना हाथ में आईडी कार्ड पकड़ के और साथ में अपनी फेस वाली फ़ोटो, वो वाला जो ऑप्शन था सेल्फी वाला, वो वाला भी मैंने बार बार उसको चेंज करके कैप्चर करके यहाँ पे लगाया, कोई 15 से 20 दफ़ा किया। तो फिर जाके एंड पे जाके इसने ये एक्सेप्टेबल की। और आपने इसी तरह बैक ऑफ आईडी जो है ना, वहाँ पे आईडी कार्ड की जो बैक पिक्चर और आपने आईडी कार्ड की बैक साइड को दिखा के अपने फेस साथ सेल्फी वाला, वो भी इसी तरह ही। अगर आपकी ये एक्सेप्ट ना करे तो बार बार आपने इसको चेंज करके आपने इसको एक्सेप्ट करवाना है। ये तब ही एक्सेप्ट करेगा जब आपका सारा कुछ ठीक होगा। अब रोने नहीं लग जाना, मेरा इमेज फेल्ड आ रहा है, इमेज फेल्ड आ रहा है, फलाना फेल्ड आ रहा है। इसको बार बार ट्राई करना है। इसको जब अच्छे से विजिबल होगा ये तब ही ये आपका जो है ना सक्सेसफुली डन होगा। इसके अलावा इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आप जब आपके डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली डन हो जाएगी, केवाईसी डन होगी, तो फिर आपकी केवाईसी इस तरह अंडर रिव्यू में आ जाएगी, जो कि ऊपर आपको लिखा नजर आ रहा है, ठीक है। अगर आपका इनकम्प्लीट है तो ये पूरी वीडियो ध्यान से वॉच करके, फर्स्ट टाइम केवाईसी कर रहे हैं फिर भी ध्यान से बार बार वॉच करके, अच्छे से मेरी आवाज़ को सुन के समझ के वैसे ध्यान से अपनी केवाईसी सबमिट कर लें। इंशाल्लाह आप लोगों की केवाईसी जब सक्सेसफुली सबमिट होगी, अंडर रिव्यू में जाएगी और कुछ ही दिनों में या मंथ में या 2 मंथ में इसका भी कोई सोल्यूशन
नोटिफिकेशन नहीं है। अगर आप भागेंगे ना, ये नहीं हो रही, वो नहीं हो रही, कुछ की 2 दिनों में हो जाती है, 2 घंटों में हो जाती है, कुछ की 2 वीक्स में हो जाती है, कुछ की 2 मंथ में हो जाती है, 6 मंथ में हो जाती है, बट KYC ज़रूर हो जाएगी। अगर आपको दोबारा कभी नोटिफिकेशन आ जाए इनकम्प्लीट का, तो आपने इस तरह इसको कंप्लीट करना है। अगर ये वीडियो देख के आप KYC करते हैं तो आपको इनकम्प्लीट का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आपकी KYC वेरीफाइड का ही नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को करवा दिया। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।